हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं DSSB KVS TGT साइंस टीचर के लिए। ये प्रिपरेशन है पार्ट 7, चैप्टर है लाइट। आइए, ये हमारे को DSSB का सिलेबस मिला हुआ है जिसमें से हमने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब लेंसेज के बारे में, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट वीडियो में दे दिया है। ये दोबारा से एक रिवीजन दे लेते हैं। लेंस आपको बता दिया था, बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो कि कर्व साइड से होते हैं। दो तरह के लेंसेज होते हैं हमारे पास, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। लेंस तो कई तरह के होते हैं, बट हम यहाँ पे जो हमको NCERT में दिया गया है वो सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में ही दिया गया है, तो हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने कॉन्केव लेंस के बारे में और कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब आगे देखते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लेंसेज के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने मिरर में था, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पोल था और फोकस था, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें थी। तो वैसे ही इसमें भी हमारे लेंसेज में भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं। जैसे कि फोकल लेंथ होता है, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच का, सेंटर ऑफ द लेंस और जो फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या करता है, मेजर करता है, फोकल लेंथ क्या मेजर करता है, बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। ठीक है ना। जैसा फोकल लेंथ होगा वैसे ही उसकी बेंडिंग पावर डिसाइडेड होगी। फोकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज, जहाँ पर सारी रेज आकर क्या करती हैं, जब लेंस से पास होने के बाद क्या करती हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस स्पेशली, एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो फोकल पॉइंट बनाती है, जहाँ पर आके सारी रेज पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं वो आके मीट करती हैं। जहाँ वो मीट करती हैं उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में आके जहाँ मीट करती हैं उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। वहाँ पे हमेशा रियल इमेज बनेगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कॉन्केव लेंस जो होता है उसका जो फोकल पॉइंट होता है वो हमेशा डाइवर्ज होता है, तो इसलिए हम, जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर में था, यहाँ पे कॉन्केव लेंस में वैसा है। कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो हम एक अज्यूम करते हैं रेज डायग्राम से कि हाँ इसका फोकल पॉइंट यहाँ होगा, इसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो वर्चुअल होगी हमेशा। ठीक है ना। कॉन्केव में वहाँ पे मिरर में क्या था, वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड थी, यहाँ पर क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। ऑप्टिकल एक्सेस क्या होता है, ऑप्टिकल एक्सेस जहाँ पे लाइन सिमेट्री जो लेंस की होती है उसके ऑप्टिकल एक्सेस बोलते हैं। बेसिकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप इसको बोल सकते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट पासेस थ्रू विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि हमारा पोल था, मिरर में क्या था, पोल था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। जो आपका सेंटर पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहाँ से एक रेस जाती है, रेस जो होती है वहाँ पे डाइवर्ट नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जहाँ से रे डाइवर्ट नहीं होती, सीधा पास करती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो सेंटर ऑफ द लेंस ऑल्सो। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस आप सबको पता ही है, जैसे कि मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस है वैसे ही ये प्रिंसिपल एक्सेस लेंसेज में भी होता है। अपर्चर क्या होता है, द अफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। अपर्चर जो है वन एंड ऑफ द लेंस और बॉटम एंड ऑफ द लेंस, आप उनका उसका जो पूरा जो लेंथ होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, लेंस के टॉप को ले लीजिए और बॉटम को लीजिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप अपर्चर बोलेंगे। ठीक है। ये डायामीटर होता है सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंसेज का। ठीक है। अब बात करते हैं, ये कुछ रे डायग्राम है, प्लीज़ प्लीज़ ये आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको कोई रफ कॉपी में या रफ रजिस्टर में कहीं पे इसको डायग्राम को बनाइए, बनाओगे तो आपको याद रहेगा। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे MCQs आ सकते हैं। आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसको प्रॉपर तरीके से रे डायग्राम बनाओ, अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा आप इसको याद कर पाओगे। ठीक है। मैंने इसका एक चार्ट भी आपको दे दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी में रखते हैं तो क्या होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट फोकस टू। फोकस टू क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक इमेज लेंस के इस तरफ हमने F1 लेते हैं, इमेज के लेंस के अनदर साइड में हम उसको F2 लेते हैं। ठीक है ना। मिरर में क्या था, लाइट जो थी रिफ्रैक्ट नहीं होती थी, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, लाइट जो है क्रॉस करती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक जो फ्रंट पे होता है, एक जो बिहाइंड द
लेंस होता है, तो दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा F1 F2 के करके, ठीक है ना। 2F आपको पता ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे हमने मिरर में लिया था वैसे 2F यहाँ पर भी है, 2F1 2F2, ठीक है। तो केस इसमें हमारे टोटल 6 केसेस होंगे। ये 6 केसेस का डायग्राम आपको दिया है, साथ में मैंने चार्ट भी आपको दिया है। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका अगर इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी F2 पे जाके, ठीक है। कहाँ बनेगी, F2 पे जाके। F1 F2 को लेके कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि मिरर नहीं है, ये लेंस है। लेंस में क्या है, जो लाइट की जो रे है वो क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। मिरर में क्या था, रिफ्लेक्ट करती थी। तो इसलिए F1 यहाँ है और एक F2 अनदर साइड है, ठीक है। जब आफ्टर रिफ्रैक्शन एक हमारा F2 है, आफ्टर बिफोर रिफ्रैक्शन हमारा F1 है, ठीक है। तो जब अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, F2 पे जाकर उसकी इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 2F में रखा है, 2F बोले तो F1 का डबल कर देते हैं 2F, जैसे कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर 2F हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर 2F1 पे रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इमेज बनेगी कहीं ना कहीं एट 2F2। अगर 2F में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F में ही जाकर इमेज बनेगी। ये केस थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप यहाँ पे देखेंगे रे डायग्राम, केस थर्ड का यहाँ पे वो चल रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट अगर 2F पे रखा है, देखेंगे आप ए बी करके ये लाइन आपको शो कर रही है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F पे रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 2F2 पे हो रही है। 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F2 पर ही इमेज फॉर्म हो रही है। बहुत सिंपल है। आप इसको एक बार डायग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। 2F1 पे रखा है तो ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, 2F2 पर ही इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एट फोकस F1। अगर F1 पे इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी, F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ये केस की बात हो रही है। केस नंबर 5 देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर F1 पे रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी में जाके फॉर्म हो रही है। F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस 1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे हो रही है। और अगर इन्फिनिटी पे हो रही है तो साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे लार्ज साइज रहेगा। अच्छा, इससे पहले वाले पॉइंट पे अगर 2F1 पे रखा है तो 2F2 पे ही इमेज फॉर्म हो रही है और सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम F1 पे। अगर F1 पे रखा है तो इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, इन्फिनाइटली लार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो ये आपका केस हुआ, केस 6 को आप देखिए। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म होगी सेम साइज की, एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी, उससे बड़ी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं केस नंबर 6 में ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज जो है आपके सेम साइड ऑफ द मिरर जहाँ से रेज आ रही है उसी साइड में हमने इमेज फॉर्म करी है। तो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। बाकी क्या हो रहा है, सब में रियल और इन्वर्टेड हो रही हैं। बस इस केस में क्या है, केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ और नहीं, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, वर्चुअल हो रही है, इरेक्ट हो रही है और साथ के साथ क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज हो रही है, बड़ी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। वैसे ही बिटवीन F1 एंड F2, 2F2, अगर F1 और 2F, एक सेकेंड, बिटवीन F1 केस नंबर 4 पे आ जाते हैं। बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां जाके फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2F2 के, बियॉन्ड 2F2 के क्या हो रही है, एनलार्ज है और रियल और इन्वर्टेड है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, केस नंबर 4 की बात चल रही है। F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है,
आपकी 2f2 के बियॉन्ड फॉर्म हो रही है। 2f2 के बियॉन्ड कैसी हो रही है? एक तो रियल है और इन्वर्टेड है, और साथ में क्या है, उससे बड़ी है, एनलार्ज है। ठीक है, वैसे ही अब बियॉन्ड 2f1 की बात करते हैं, तो 2f1 के बियॉन्ड रखा है, तो कहाँ पे जाके इमेज फॉर्म हो रही है आपकी? बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, ये देखिए आप केस नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। क्या है? 2f2 के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखा है, 2f1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? आपका बिटवीन द f2 एंड 2f2 के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, डिमिनिस्ड है, छोटी है, और रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये चार्ट जो है आपको, ये रे डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ में चार्ट को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि मतलब आप जितना आप इसको अगर अपने हाथ से रे डायग्राम बना के याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये हमारी पोजीशन किसकी है? ये हमारा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, वो था हमारा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा कॉनकेव लेंस के बारे में। इसमें दो, जैसे कि उसमें हमारा कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस थे, यहाँ कॉनकेव मिरर में दो केसेस हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी इसकी? f1 पे जाकर इमेज फॉर्म होगी। और अगर कहीं ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? आपकी इमेज फॉर्म होगी बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दो केस हैं, बहुत सिंपल है, डायग्राम अपने आप में आप बता रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी? कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो f1 पे जाकर इमेज फॉर्म होगी, f1 पे जाकर इमेज फॉर्म होगी। और यदि वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में, f1 के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं इमेज फॉर्म होगी। ये इसमें दो ही केसेस हैं, आपको इसको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें दो केसेस हैं, उसमें 6 केसेस हैं, तो आप इसको थॉरली एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या इमेज होगी? इसमें इरेक्ट होगी, जो स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज़ें आपको बाय हार्ट होना चाहिए। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और बिहाइंड द मिरर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो केसेस आपको मैंने बता दिए। इन्फिनिटी पे अगर है तो फोकस 1 पे आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो, इमेज फॉर्म होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ फॉर्म होगा? ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज लेंस फार्मूला। हमारा लेंस फार्मूला है क्या? लेंस फार्मूला सिंपल है, जैसे हमारा मिरर फार्मूला था वैसे ही हमारा लेंस फार्मूला भी होता है। इसमें क्या है? 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। यहाँ पे v क्या है? हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, हमारा डिस्टेंस फ्रॉम इमेज फ्रॉम द लेंस। ठीक है, इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर हम उसे काउंट करते हैं। यू क्या होगा? हमारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज अवर यू। और एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, यदि ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर इक्वेशन, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन बनती है, अगर इक्वेशन हमें नेगेटिव शो कर रही है इमेज डिस्टेंस को, तो इसका मतलब क्या है? इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है, और सेम साइड ऑफ द लेंस है, सेम साइड ऑफ द लेंस है, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज फॉर्म हो रही है। अगर नेगेटिव साइन आता है इमेज डिस्टेंस का, बात कर रहा हूँ इमेज डिस्टेंस का। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v अगर हमारा नेगेटिव शो करता है, इट मीन्स एक तो जहां ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी साइड में फॉर्म हो रही है, और क्या हो रही है? वर्चुअल इमेज हो रही है। ठीक है, फॉर्म। और यदि फोकल लेंथ नेगेटिव शो करता है, तो पहले तो जहां फोकल लेंथ नेगेटिव शो कर रहा है दैट मीन्स लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। पहले तो हमें यहीं से कंफर्म हो गया डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो जहां पर नेगेटिव हुआ तो दैट मीन्स उसकी फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं। जहां इक्वेशन में
फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि वो लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है रादर देन दी कन्वर्जिंग लेंस। ये इक्वेशन जो होती है हमें इमेज डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईदर रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेज, चाहे वो रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, हम इमेज डिस्टेंस को फाउंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेगेटिव का आपको पता लग गया, नेगेटिव होगा तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज वहीं फॉर्म हो रही है, साथ के साथ क्या हो रही है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये हमें कंफर्म होता है किससे, अगर हमारा नेगेटिव इमेज डिस्टेंस आता है, और अगर हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव है इट मीन्स वो डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि दैट इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमारा कॉनकेव लेंस क्या है, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है। अब बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, द पावर ऑफ द लेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब अगर आपकी जो, सीधी सी बात है, कोई भी लेंस की जो पावर अगर हमें देखनी है, पावर क्या होती है उसकी, मतलब रेस को कन्वर्जिंग जो उसकी, मतलब कितना वो कन्वर्ज कर सकता है वो उसकी पावर होती है, या कितना डाइवर्ट कर सकता है वो उसकी पावर होती है। तो लेंस की पावर कैसे काउंट करते हैं, लेंस की पावर जो होती है, लेंस लेंस की जो पावर होती, सॉरी, लेंस की जो पावर होती है वो कैसे काउंट होती है, वो काउंट होती है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है डायप्टर। हम डायप्टर से उसकी पावर को कैलकुलेट करते हैं या यूनिट मानते हैं उसको। ठीक है, तो पावर ऑफ द लेंस क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। मतलब कहीं ना कहीं पावर ऑफ द लेंस किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है कम है उस पर डिपेंड करती है कि उसकी पावर क्या होगी। ठीक है, द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द लेंस, एंगल ऑफ द लेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये थोड़ा बेसिक है तो आपको बता रहा हूँ। वाई मल्टीप्लाई बाय 100, हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, व्हेन वी चेंज द लेंस पावर टू फोकस लेंथ, जब हम फोकस लेंथ पे चेंज, लेंस की पावर को चेंज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो मीटर से, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, जो लेंस पावर ऑफ द लेंस फोकस्ड ऑन एफ इज डिफाइंड एज 1/f, वेयर एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। एफ कहाँ पे एक्सप्रेस होती है, मीटर्स में एक्सप्रेस होती है। तो द पावर यूनिट इज द डायप्टर, हमारी डायप्टर जो है उसकी पावर यूनिट होती है। लेट एग्जाम्पल, सॉरी, मीटर में होती है तो हम सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मीटर पे तो हम नहीं ले सकते, सेंटीमीटर में लेंगे। सेंटीमीटर में लेने के लिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। फोकल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स फोकल लेंस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम करते हैं पावर कैलकुलेट, कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 100 में 40 सेंटीमीटर हमको उसकी वो लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ की, तो हमने क्या करा 100 में 40 किया, तो क्या आया, पॉजिटिव 2.5 डायप्टर। डी मीन्स डायप्टर। डायप्टर क्या है, यूनिट है, किसकी, पावर की यूनिट है, लेंस पावर की यूनिट है डायप्टर। ठीक है, वी मल्टीप्लाई 1/40 बाय 100, क्यों, जैसे कि आपने ऊपर देखा, क्योंकि बिकॉज वी चेंज द लेंथ ऑफ द फोकस अप्लाइड टू द डिनोमिनेटर फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर। ठीक है, फोकस अप्लाइड जो हो रखा है डिनोमिनेटर में, हम उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको जो इसमें है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई आपका पावर ऑफ द लेंस कैसे कैलकुलेट होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ पे, ये एक मेन ऑब्जेक्ट है इसमें, मेन पॉइंट है, सॉरी। और साथ में क्या है कि आपका यूनिट ऑफ द पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस आप किस यूनिट में काउंट करते हैं, दैट इज डायप्टर। ठीक है, डायप्टर में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब एक, व्हाट इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पता है, फोकल डिस्टेंस हमें पता है, फोकल लेंथ पता है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्म, सॉरी, लेंस फॉर्मूला है, इसलिए 1/6 सेंटीमीटर क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, प्लस 1/v, हमें इमेज डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, इज इक्वल टू 1/3 क्या है, हमारा फोकल लेंथ हमें दे रखा है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो v हमारा क्या निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। हमारा इमेज डिस्टेंस भी क्या है, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फ्रॉम द रे डायग्राम वी सी
दैट दिस इज एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। देखेंगे तो बनाओगे आप इसको अगर, तो आप देखेंगे कि इसमें रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको पता होगा कि इमेज किस साइड फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर पर ही इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो मिरर लेंस फार्मूला से हमने इसको निकाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल था, आप और प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़, अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, उसमें से भी कई क्वेश्चन एग्जाम्पल्स होंगे, उनको प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं एक फाइनल मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज सेम एज मिरर फार्मूला। जैसे कि मिरर फार्मूला में हमारा मैग्निफिकेशन का था, तो वही इसमें लेंस में भी है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज विच इज h डैश, हाइट अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज h, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, v अपॉन में u। आपको पता है जैसे हमने मिरर फार्मूला किया था, वैसे ही मैग्निफिकेशन का भी, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फार्मूला सेम है, ठीक है ना। v क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस अपॉन में u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इज इक्वल टू है h डैश अपॉन में h, हाइट, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस फार्मूला बेसिस पे। do practice, and that we have completed our lens. Thank you so much for listening. Thank you so much for your support. Thank you so much.